27 तारीख के एक दुखद घटना मुजफ्फरपुर के पुरहनी ब्लॉक में घटती है। एक दलित 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उसके गर्दन के नस काटे जाते हैं, उनका पेट फाड़ दिया जाता है। तब भी वह बच्ची साहस करके अपने घर पहुंचती है और परिजन उस बच्ची को मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज के लिए ले जाता है। हालत बहुत गंभीर होती है, तब भी डॉक्टर वहां से रेफ़र इसलिए नहीं करते हैं कि 29 तारीख को पटना और बिहार में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की सभा होनी थी। प्रधानमंत्री जी की पटना में था, इसलिए उनको ट्रांसफ़र यहाँ नहीं किया गया। अंततः 2 दिन पहले महिला अध्यक्षा डॉक्टर सरबत जहां फातिमा जी मुजफ्फरपुर गई। हालात को गंभीर देखते हुए वहां के DM से मिली, आवेदन दी कि इस बच्ची को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफ़र कीजिए। मजबूरन उसने रेफ़र तो किया पर पटना एम्स के लिए। पटना एम्स में जब बच्ची आई तो पटना एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि चूँकि यह मामला गायनिक का है, यह मामला सर्जरी का है, यह मामला ENT का है, लेकिन ENT के डॉक्टर छुट्टी पे है, इसलिए हम इनको यहाँ नहीं रख सकते, आप PMCH ले जाइए। PMCH में जब परिजन लेके गए तो 4 घंटे तक टाटा वार्ड से गायनिक वार्ड से हथुआ वार्ड दौड़ते रहे, एडमिट नहीं किया। अंततः कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी, महिला अध्यक्ष डॉक्टर सरबत जहां फातिमा, विधायिका प्रतिमा दास जी, अमिता भूषण जी, मैं स्वयं सहित सैकड़ों कांग्रेस जन वहाँ पहुँचे और काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मीडिया के साथी भी थे, 1-1.25 घंटा मशक्क़त हमने की, तब उनको अंततः एडमिट तो किया गया, लेकिन बेहतर इलाज नहीं, जिसके कारण आज उस बच्ची की मौत हो गई। इस मौत के जिम्मेदार कौन? हमें चाहते हैं कि सरकार इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। उससे पहले मंगल पांडे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि यह बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? जब एक दलित बच्ची को, रेप पीड़िता को 5-5 घंटा तक इस कोना से उस कोना दौड़ना पड़ रहा है और हम सब जाते हैं तो बेड मिलता है, अगर नहीं जाते तो मुझे विश्वास था कि वो बच्ची एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देती। आखिर प्रधानमंत्री के रैली के कारण उस बच्ची को मुजफ्फरपुर में क्यों रखा गया? क्यों नहीं वो बच्ची को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली और हैदराबाद भेजा गया? उनके मौत के जिम्मेदार सीधे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और प्रधानमंत्री है, इसलिए मुख्यमंत्री और मंगल पांडे दोनों त्याग पत्र दिए। सर, इस मामले पर PMCH में लगातार इस तरह की घटना होती है, मीडिया जब कवरेज करने जाती है उस पर अभी हमला किया जाता है, क्या लगता है PMCH में डॉक्टर है या कोई और? बिहार में गुंडा राज है। मीडिया जो सवाल उठाता है उसको पीटा जाता है, बाकी मीडिया डर से बोल नहीं पाते हैं। अखबार का हेडलाइन तय किया जाता है ताकि इस पीड़िता के बाद समाज के बीच में न जाए। कल इतना संघर्ष किए, किसी अखबार का हेडलाइन तक नहीं बना। सर, इस मामले पर संजय जायसवाल ने पोस्ट किए और कुछ ही देर में पोस्ट डिलीट कर दिए, क्या मामला? संजय जायसवाल ने एक डॉक्टर के धर्म दिखाने में साहस तो दिखाई, लेकिन अपने बाकी खानदानों की तरह कायरता भी दिखाई, जिस तरह से RSS के लोग अपनी कायरता दिखाते हैं। जो उस पोस्ट को डिलीट कर लिया इसलिए कि उनके पार्टी की और उनकी सरकार की बदनामी न हो, या फिर इसलिए कि उस बच्ची को न्याय न मिल जाए। इस संजय जायसवाल बताएंगे कि उनका पोस्ट करने का जो साहस था, हटाने में कायरता क्यों दिखाई। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का कोई बयान नहीं है अभी तक। स्वास्थ्य मंत्री बेचारा खुद अस्वस्थ है, उनको अब मानसिक इलाज की आवश्यकता है। एक सवाल है, आखिर लोगों की जिंदगी से के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? क्योंकि राजधानी पटना है तो लोग जान रहे हैं, न जाने कितने लोग मौत की व्यवस्था क्या होगी। जब तक नीतीश सरकार रहेगा तब तक यही हालात बिहार के लोग झेलते रहेंगे। क्या लगता है आने वाला समय में इस तरह से, मतलब इस तरह के जो मामला देखा जाता है व्यवस्था में, क्या सुधार देखने को मिलेगी इसी सरकार? अभी भी आपको सुधार की उम्मीद दिखाई दे रहा है। जब 20 साल में नीतीश कुमार इतना सुधारा है, अब रहेगा तो कितना सुधारेगा इसका अंदाज लगा लीजिए। 20 साल की यही स्वास्थ्य व्यवस्था है। स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए सर
बेहतर करने के लिए, बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आपकी पार्टी कौन सी कदम उठाएगी? हर जनता को उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। आपको, हमको, सबको रोड पे महिला हर घर में है। अपने महिलाओं को सुरक्षित रखना है नीतीश सरकार से, तो आप सबको सड़क पे आना होगा, तब हमारे घर की बच्ची, हमारे घर की माँ बहन सुरक्षित रहेगी। और दूसरा कदम चुनाव में कि नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, तब यह बिहार बचेगा।